भैया बाहर, मम्मा की सगाई तो होगी ना? नक्श भैया बोलिए ना। क्या बोलूं गायू, पहले छोटी दादी को प्रॉब्लम थी और अब समीर अंकल की सिस्टर्स मना कर रही हैं। इन सब के ईगो में रश्मि बुआ और समीर अंकल की खुशी तो कोई देख ही नहीं रहा। बट भाई, मॉम, डैड, दादाजी, किसने भी कुछ नहीं बोला उन्हें। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं नायरा, पर कोई किसी की बात सुने तब ना। मैं जाके बोलती हूँ कि समीर अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मेरी मम्मा को बहुत खुश रखेंगे और मम्मा भी उन्हें बहुत लाइक करती हैं। हमें ना उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मैं अभी देखती हूँ। आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। आई मीन समीर अंकल का जो पास था वो आगे चलकर प्रॉब्लम्स कर सकता था। कैसी सोच है तुम्हारी याश? I really wonder at times कि मैंने तुम्हें कैसे पसंद किया। I mean, come on, people change and for good. वो उनका पास्ट है तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दो ना। जरूरी है कि जब भी फ्यूचर की बात आए तो पास्ट को मेंशन करना ही है। इनफैक्ट अगर मेंशन करना है तो ये मेंशन करो ना कि उन्होंने कितनी हिम्मत का काम किया है, अपने इतने बड़े एडिक्शन को उन्होंने गिव अप किया है एंड ऑफ कोर्स वो दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं उसमें। वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सालों से वो रश्मि आंटी की हाँ का वेट कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं दिया तुम्हें। बस दिखाई दिया तो एक फॉल्ट, वो भी सालों पहले था। कम ऑन, कुछ तो अपना आउटलुक चेंज करो यश। बात तो सही है यश, तुझे पता है बड्डी दादी क्या कहती है? नजर बदलो नजारा बदलेगा। एंड आई डोंट थिंक कि समीर अंकल में कोई भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मुझे तो ये बहुत लगता है कि वो रश्मि बुआ को बहुत खुश रखेंगे और उन्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। चीकू, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? यही कि समीर अंकल की सिस्टर्स को कैसे कन्विंस किया जाए। आई एम सॉरी समीर। नैतिक जी ऐसा मत कहिए प्लीज, शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं रियली समीर, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इस तरह आपसे बात की। और जी मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक भाई हूँ, मुझे भी अपनी बहनों की चिंता है। आई जस्ट विश कि आज मुझे ये बात इस तरह ना पता चलती। अगर मुझे पता चल जाता पहले ही तो मे बी मैं इस बात को संभाल लेता। यकीन कीजिए, मुझे अगर पता होता अगर ये बात इस तरह से निकलेगी तो मैं ये बात आप सब लोगों को पहले ही बता देता, रश्मि के मना करने के बावजूद। समीर जी, आप अपनी बहनों को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, प्लीज बताइए ना ऐसा क्या तरीका है जिससे उन्हें मना सकें। आप जो कहेंगे हम करेंगे। वही तो प्रॉब्लम है भाभी, मेरी बहनें कभी मेरी बात को इनकार नहीं करती, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ यहाँ पर वो देखते हुए शायद अब थोड़ा मुश्किल होगा। मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन बात अगर बिगड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मोटा बहन की भी तबीयत खराब है, तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो देखिए मैं आपकी बहन से बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बहनों के लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। मैं उन्हें हर्ट करके कुछ नहीं करना चाहता। अगर मैं जिद करके रश्मि से शादी भी कर लूंगा, उनके दिलों में रश्मि के लिए वो जगह नहीं बना पाऊंगा। नैतिक जी मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं समीर, बस एक ही रिक्वेस्ट है, उसे आप हमेशा खुश रखिएगा। She deserves a better life partner. यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर उसकी खुशियां आपसे जुड़ी हुई हो तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देगी अपनी खुशियों के इंतजार में। मैं बहुत खुश चाहे नहीं थी, लेकिन दुखी भी नहीं थी इतने सालों से समीर। छोटी छोटी खुशियों में जीना सीख लिया था मैंने, लेकिन फिर मेरी लाइफ में तुम आए और मेरे दिल में अपनी जगह बनाई। और ये सब, खैर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बरसों से जो जगह खाली थी मेरे लाइफ में
वो तुमने ली है और अब तुम ही रहोगे वहां और कोई नहीं। आई एम सॉरी रश्मि, रक्षाबंधन का गिफ्ट प्रॉमिस करके भी तुम्हें वो गिफ्ट नहीं दे पाया मैं। नहीं दादा, आपने तो दे दिया, मैं ही संभाल नहीं पाई। रश्मि मुझे प्लीज प्लीज माफ कर देना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। शायद हमारा साथ रहना ही सही नहीं है और अब मैं ही एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि एक बार जिस रिश्ते में गांठ आ जाती है उसे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो नॉर्मल नहीं हो सकता। और ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में मैं अपना एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती। रश्मि मैं नैतिक जी से यही कह रहा था, हम दोस्ती थोड़ी तोड़ेंगे और तुम मुझसे इस तरह से छुटकारा भी नहीं पा सकती। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था और हमेशा रहूंगा, चाहे तो कभी भी आजमा लेना मुझे। हाँ लेकिन एक और वादा पूरा नहीं कर पाया मैंने गयू से वादा किया था कि मैं उसका पापा बनूंगा। प्लीज हो सके तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना उससे। I don't have the guts to face her. I'm sorry. बहन जी देखिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। बेटा एक बार फिर से सोच लो। ऐसा मत सोचो आप कि हम आपको किसी गलती की सजा दे रहे हैं, पर सही में हमको ऐसा लगता है कि ये शादी ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रोज की खिटखिट हो जाएगी। कल बोलोगे ये प्रॉब्लम है, आज बोलोगे ये प्रॉब्लम है, तो सबकी भलाई भाई इसी में है कि ये सगाई ना हो। हाँ अरे तमें नाइस हो जलपा बेन, तू भोली सके मैं नहीं। इन लोगों ने कितनी इंसल्ट की हमारी, घर पे बुला के कितना तमाशा किया हमारा, ये क्या भूलने की बात है कभी? अरे देखो ना, जिसको माफी मांगनी चाहिए वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है और दूसरे ही माफी मांग रहे हैं। जो आपकी लड़की को और रिश्ते हैं ना, तो टिंकू को भी कम नहीं है। वो तो टिंकू को रश्मि पसंद आई इसलिए। अब अच्छा हुआ रिश्ता नहीं हुआ, वरना रोज कुछ ना कुछ लगा ही रहता। ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता है। अब आप भी शांति से बैठो और हमें भी चैन से जीने दो। सोनल बेन। हाँ मोटा बेन। वो जो गेनू कर बक्सा लाए थे ना, वो किधर है? अइया छे मोटा बेन, आ बैग मां। बहन आप एक बार सोच कर तो देखिए बहन जी जरा। आंटी जी आप ये सब भी अपने साथ लेकर जाइए। और समीर अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू भी बोलना, क्योंकि मेरी मम्मा इतना खुश कभी नहीं हुई जितना वो समीर अंकल के साथ होती थी। सीरियसली समीर अंकल रश्मि बहू को बहुत प्यार करते हैं और ये सगाई टूटने पर उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन वो आप लोगों से इतना प्यार करते हैं ना कि कुछ कह नहीं पा रहे। आई नो हमारी फैमिली ने गलती की है, लेकिन उसकी सजा समीर अंकल और बुआ को क्यों मिल रही है? आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत हो रहा है? आप ही ने कहा था ना कि समीर अंकल आपके लाडले हैं, तो फिर उनकी खुशी के बारे में आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? समीर अंकल ने इतने साल रश्मि आंटी का वेट किया है, आप लोगों के कहने पे भी शादी नहीं की कभी, तो अब कर लेंगे क्या? आप लोग अपने भाई को लाइफ लॉन्ग अकेला रहने दोगे? आप माफी मांग लीजिए। शायद जी नहीं, माफी मांगने का मतलब है अपनी गलती का इकरार करना। अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसकी बहनों से माफी मांग लूंगी, लेकिन समीर आज भी मुझे गलत लड़का ही लगता है। देखिए मैं समझती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमारी बेटी की सगाई टूट जाएगी,
लेकिन एक गलत शादी में जिंदगी भर रहने से तो अच्छा है कि आज उसकी सगाई टूट जाए, आज उसे दुख हो। आप समझने की कोशिश कीजिए, समीर अच्छा लड़का नहीं है। रश्मि उसके साथ कभी कुछ नहीं रह पाई। देवयानी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? देवयानी जी, बस एक आपके अलावा हम सभी को ऐसा लग रहा है कि रश्मि बिटिया के लिए वो अच्छा जीवन साथी है। बस आप एक बार माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रश्मि मेरी भी बेटी है। देवयानी जी, अगर आप रश्मि बिटिया को अपनी बिटिया मानती तो ऐसे जिद नहीं करती हैं आप। देखिए, पूरी फैमिली की तरफ से हम आपसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज इस सबको भुलाकर आप सगाई के लिए हाँ कर दीजिए। समीर अंकल ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे पापा जरूर बनेंगे, पर अगर आप ही मना कर देंगी और चुप रहेंगी तो वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ आपको आंटी? आप इनके डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है। रुक, मैं देखती हूँ। मेरे पास दवाई है, मैं दे दूंगी, एकदम ठीक हो जाएंगी वो। 1 मिनट। नहीं, आपकी दवाई नहीं चाहिए। आपकी दवा से उसे और ज्यादा नुकसान हो गया तो आइए, आजू बाजू में कोई डॉक्टर है तो बुलाओ ना टिंकू। मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, डॉक्टर आने में अगर देर हो गई तो बात बिगड़ सकती है। आप चाहे तो डॉक्टर को बुला लीजिए, लेकिन तब तक मैं अपना काढ़ा दे देती हूँ, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्लीज। छोटी माँ बिल्कुल सही कह रही है समीर, प्लीज देखिए, आप लोग मान जाइए। वो बात और ये बात बहुत अलग अलग है, उन्हें प्लीज अलग ही रहने दीजिए। अलग तो आप उनको रखिए हमारी मोटा बहन से, जिनकी वजह से आज उनकी ये हालत हुई। 18 को શું કરે છે? હા તું જલ્દી હાલ ને, जा 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 जल्दी, डॉक्टर ने बोला लगा मोटा बेनी तबीयत तो जो तू। हाँ जल्दी जा। देखिए, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है? समीर जी, हर छोटी बात पे जिद नहीं किया करते हैं। छोटी माँ वैद है और वो भी बहुत अच्छी वैद है। प्लीज आप लोग यकीन कीजिए मेरा। और वो भी कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगी जिसके लिए वो श्योर ना हो। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये जो दवा देंगी ना, उससे मोटा बहन बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। आप प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी दवा देने दीजिए। जी, मैं भी भाभी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मोटा बहन, सब ठीक है ना? थैंक यू आंटी जी। आई एम रियली सॉरी, हमने आपको पहले गलत समझा। यही होता है समीर जी, दीदी लोग ने भी वही किया जो छोटी माँ ने किया था। और देखा जाए तो सही है ना, हम कैसे किसी अनजान पर यूं ही भरोसा कर सकते हैं? विश्वास करने में टाइम लगता है। यहाँ भी बात अपनी बहन की जिंदगी किसी और के हाथों में सौंपने की थी, और वहां भी वही। इसीलिए सबको तसल्ली करने में टाइम लगा। अब देखिए ना, आपको पता था कि दवा देने से वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपके मन ने एकदम से ये चीज स्वीकार नहीं की ना। जब आपके मन ने गवाही दी तभी आप माने ना। वैसे ही छोटी माँ के मन ने भी गवाही नहीं दी थी, इसीलिए उन्होंने खोजबीन जारी रखी। वो चाहती थी कि जो भी हो अच्छे से हो, नहीं तो ना हो। हम इंसान भी ना अजीब ही होते हैं, पहले वही देखते हैं जो गलत होता है। चलो मोटा बहन। चलिए मोटा बहन, पहले आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलिए। मैंने आप सबसे 2 बातें कहनी है।
पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मुझे दवाई दी। और दूसरी, अगर आप सबकी मंजूरी हो तो टिंकू और रश्मि की सगाई कर दें क्या? मेरी बेहोशी की वजह से पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अभी मुहूर्त है ना कि? जी हाँ, मुहूर्त तो हमेशा रहता है। हाँ। थैंक यू तो इन बच्चों का जिन्होंने हम बहनों को सही राह दिखाई, सच्चाई बताई। मन तो मेरा तभी पिघल गया था, पर कहने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू। अब जल्दी से बुआ का हाथ पकड़कर 6-7 चक्कर लगा लीजिए समीर अंकल, इससे पहले कि वो हाथ छुड़ाकर भाग जाए। इससे पहले कि इनका मूड चेंज हो जाए। मिष्टी, आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस हेल्प कर रही थी। सब कह रहे थे कि हाथ बांध दो, तो मैंने हाथ कड़ी बांध दी। अब डोंट वरी, इसकी स्पेयर चाबी है मेरे पास। ये पुलिस सेट मैंने इसे गिफ्ट किया था, तो मुझे पता है कि ये कैसे होगा। छोटी माँ, एक बात कहूं, प्लीज अब तो समीर की तरफ से मन साफ कर लीजिए। मान जाइए छोटी माँ, मान जाइए कि रश्मि उसके साथ बहुत खुश रहेगी। अक्षरा, अच्छे लोगों को भी खराब आदतें होती हैं, और ये आदत तो ऐसी है जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। एक वैध हूं मैं, कई केसेस देखे हैं ऐसे, इसलिए कह रही। पर छोटी माँ, हमारे पास सबूत है कि अब उनकी आदत। अक्षरा प्लीज, सबूतों का क्या है? सबूत तो अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़े मरोड़े जा सकते हैं, और तुम पे भरोसा क्यों करूं? तुमने तो हमें इस लायक भी नहीं समझाना अक्षरा कि एक बार इस बारे में हमसे बात करो। तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगता है, तो मैंने भी सोच लिया, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, फिर मैंने भी सोच लिया है कि रश्मि की खुशियों की राह में कोई भी अड़चन आने नहीं दूंगी मैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप और मैं ही आमने सामने पड़ जाए इस लड़ाई में। जो होगा देखा जाएगा। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। अच्छा, ठीक है। Yes, like this. सगाई की ये रस्म पूरी हुई। नाना पंडित जी, अभी नहीं, अभी तो हमारी रस्म बाकी है। जी, नन्नू, क्या खा रहे हो ये? कहाँ मिला तुम्हें? यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसमें से मिला। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। वैसे मैं इसकी पेमेंट आपको बाद में दे दूं, चलेगा? दरअसल बात यह है कि मेरे पास कैश नहीं है फिलहाल। इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स? और क्रेडिट कार्ड मैं कैरी नहीं करता हूँ। ₹2.5 लाख?
इतने सारे पैसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए? और बैंक से मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्या है कि पासवर्ड मैंने डायरी में लिख रखा है और वो डायरी जो है मुंबई में। और अगर पैसे हैं तो अंगूठी के लिए दिए क्यों नहीं? उस वक्त तो उसने बहाना बना दिया था। जरूर कुछ बात है, कुछ तो है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।